गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आर्या। आज मेरे यूट्यूब चैनल में संजय कुमार आर्या नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें आज मैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ाऊँगा। अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इंग्लिश ग्रामर में जो मेन टॉपिक्स हैं जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ग्रामर की बेसिक हैं और स्टूडेंट्स उनको समझने में उनको बहुत दिक्कत होती है। आज हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे और जो मोस्ट कॉमन टॉपिक है टेंसेस। 6th क्लास से लेके 10th क्लास एंड 12th क्लास तक स्टूडेंट्स टेंसेस को अच्छी तरह से समझ नहीं पाता, वो उनके नियम को रट लेता है। इसलिए जब उसे किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करना होता है, मीन्स किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, तो उस समय उसे दिक्कतें आती है, परेशानी होती है। तो आज के हम वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है उसको सीखेंगे। ग्रामर के इस टॉपिक में आज हम टेंस सीखेंगे। टेंस की हम बात करें, हिंदी में से काल बोलते हैं। हिंदी में भी काल है, भविष्य काल, वर्तमान काल एंड भूतकाल। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है और भविष्य काल जो आने वाला है। ऐसे इंग्लिश में भी, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर में भी हमारे 3 टेंसेस हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। ऐसे ही हमारा दूसरा जो टेंस है वो है पास्ट टेंस। और जो हमारा तीसरा टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। मेनली हमारे 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जैसे मैंने आपको बताया, प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान का, जो वर्तमान में हो रहा है। पास्ट टेंस जो हमारे भूतकाल यानी जो बीत गया, अतीत, पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस यानी जो होने वाला है, जिसके बारे में हमें नहीं पता, यानी भविष्य काल। तो 3 टेंसेस हैं मेनली। हर टेंस, अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस अलग अलग हैं। अब हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, कह सकते हैं 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार हैं, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार हैं। प्रेजेंट टेंस के जो 4 प्रकार हैं वो 4 प्रकार कौन से हैं? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा टाइप कौन सा है इसका? कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा टाइप इसका कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। और जो इसका चौथा टाइप है, यानी चौथा प्रकार है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो टोटली हमारे कितने पार्ट्स हो गए? प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार यानी 4 टाइप्स हैं, 4 काइंड्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट टेंस के 4 काइंड्स हैं, सेम ही हैं, रूल्स में थोड़ा डिफरेंस है। पास्ट इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर टेंस, इसके भी 4 टाइप्स हैं, प्रकार हैं। कौन से हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऑलमोस्ट हमारे 4 टोटल टेंस की हम बात करें तो हमारे टोटल टेंस 12 हैं, यानी 12 टेंस हैं। इन 12 टेंस के अलग अलग रूल्स हैं,
अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस के फॉर्मेशंस हैं, उनको हम सीखेंगे कुछ इस वीडियोस में, कुछ अगले वीडियो में। तो अब हम फर्स्ट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में जो पहला टेंस है, प्रेजेंट टेंस के अंदर फर्स्ट टेंस कौन सा है? फर्स्ट काइंड कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे यूज होता है, कैसे हम इसे स्पोकन में, ग्रामर में, सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, इसको हम आज समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बात कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज होता है? सबसे पहली बात कहाँ, सिंटैक्स से पहले हम समझ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कहाँ होता है। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे प्रेजेंट टाइम में यूज होता है, वर्तमान काल में यूज होता है, लेकिन होता किस पर्पस से है? इसका पर्पस क्या है? पर्पस मीन्स उद्देश्य क्या है यूज करने का? इसका उद्देश्य है रूटीन लाइफ। रूटीन लाइफ के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब क्वेश्चन ये आता है कि रूटीन लाइफ क्या होती है? एवरीबडी हैज अ रूटीन लाइफ। सबकी एक रूटीन लाइफ होती है, जैसे कि भाई मेरी, आपकी, सबकी। भाई हम सुबह उठते हैं, वी गेट अप, उसके बाद हम फ्रेश अप होते हैं, वी फ्रेश अप, उसके बाद हम वर्शिप करते हैं, वी वर्शिप, हम उसके बाद स्कूल जाते हैं या ब्रेकफास्ट लेते हैं, सो वी टेक ब्रेकफास्ट। सो ऐसे ही सो ऑन, बहुत सारे हमारे डेली वर्क होते हैं जो हम डेली करते हैं, और हमारा एक रूटीन फिक्स होता है कि कब हमें सोना है, कब जागना है, कब उठना है, कब नहाना है, कब हमें ब्रश करना है, कब हमें पढ़ना है, कब हमें होमवर्क करना है, कब सोना है, कब हमें वॉक करना है। ये सब हमारा फिक्स होता है डेली। इसी को हम बोलते हैं रूटीन लाइफ। इस रूटीन लाइफ को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो मेन पर्पस है वो क्या है? रूटीन लाइफ, यानी प्रेजेंट टाइम में अपनी रूटीन लाइफ को बताना। फॉर दैट पर्पस वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, ये हमें क्लियर हो गया कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूटीन लाइफ के लिए यूज होता है, लेकिन हमें आगे भी समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे यूज करें, कैसे ये इजी हो हमारे लिए और हम इसको इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को बना सके, उनको कंस्ट्रक्ट कर सके। सो लेट्स सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक मेन दिक्कत स्टूडेंट्स के सामने आती है मीडियम की। कुछ स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स के होते हैं उनके सामने ये दिक्कत आती है कि वो डायरेक्टली इंग्लिश नहीं सीख पाते, वो हिंदी टू इंग्लिश सीखते हैं, या पहले हिंदी सीखेंगे फिर इंग्लिश सीखेंगे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत ये आती है कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश सीखते हैं, हिंदी से इंग्लिश नहीं सीख पाते। तो मैं अपने वे में पढ़ाऊंगा, दोनों वेज को मिक्सअप कर दूंगा एंड कोशिश करूंगा कि आपके समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को मैंने बता दिया है कि इसका जो मेन पर्पस है वो डेली रूटीन, जो हमारा हर व्यक्ति का, हर पर्सन का एक डेली रूटीन है, उसको एक्सप्रेस करना, उसको बताना, उसको एक्सप्लेन करना है। सो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, हर टेंस के अंदर 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं मेनली। वैसे 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो आपने ग्रामर में पढ़े होंगे, जिसे हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये 5 टाइप के सेंटेंसेस हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि टेंस के अंदर एवरी टेंस हैज 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। हम टेंस की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटेंसेस, यानी वाक्य की बात कर रहे हैं। नॉर्मली होता क्या है, जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने पर उसे आंसर देते हैं, या तो पॉजिटिव आंसर देते हैं सकारात्मक, या हम उसे नेगेटिव आंसर देते हैं नकारात्मक। उसी टाइप से इस सेंटेंस से उसका क्या लिंक है? लिंक ये है कि हर टेंस के अंदर 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड असर्टिव सेंटेंसेस मींस नेगेटिव सेंटेंसेस, एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस जिन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। लेट्स सी, सो हर टेंस के अंदर
3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। हर सेंटेंस को बनाने का, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का, कंस्ट्रक्ट करने का एक फॉर्मूला, एक रूल, एक सिंटैक्स है जिसको हम यूज करते हैं, फॉलो करते हैं व्हेन एवर वी आर मेकिंग एनी सेंटेंस। दैट टाइम वी जस्ट फॉलो that rule, that particular rule, and for every time we use that particular rule. If we are not following that particular rule in English grammar, so your sentence will be wrong. So for that purpose, for making any sentence, we have to follow the particular rule which is given in the grammar book. Okay, so present indefinite tense में first sentence आपका है affirmative. Affirmative sentences. Affirmative sentence बहुत इजी है। Affirmative sentences होते क्या है, नॉर्मल सी बात है, इसको भी समझ लेते हैं। इट इज लाइक एन स्टेटमेंट। जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट जब हम किसी भी सेंटेंस को हम बोलते हैं उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती, ना ही कोई क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं। अगर हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो ये सेंटेंस क्या अफर्मेटिव है, मैं बाजार जाता हूं, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, ना ही कोई सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसलिए दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उनको कैसे बनाए, उसके लिए एक फॉर्मूला है सिंपल सा, देखिए लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म, देन एस और ईएस, एंड देन ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हमें लर्न कर लेना है, और इसके पीछे जो टेक्निक है उसको आपको समझना है। क्या टेक्निक है इसके पीछे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसको बनाने का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के लिए हमें इस टेक्निक को समझना है। पहली बात, सब्जेक्ट क्या होता है सबको पता है, यू नो वेरी वेल। सब्जेक्ट मींस कर्ता, जो सेंटेंस में काम करता है, जो भी सेंटेंस में दिया गया काम है, सेंटेंस को, उस सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है। जैसे मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मोहन खाना खाता है, तो मैं इसमें सब्जेक्ट अगर आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ कैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सिंपल सी बात है, जो सेंटेंस में काम कर रहा है उसको आइडेंटिफाई कर लूँ। तो मोहन खाना खाता है, कौन खाना खाता है, ऑब्वियसली क्वेश्चन निकल गया, आंसर निकल गया क्या, मोहन। इट मीन्स मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। मैंने कहा मैं किताब पढ़ता हूँ, कौन किताब पढ़ता है, मैं, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस में जो काम करता है उसको हम कर्ता बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। बात आती है वर्ब की। वर्ब भाई जो काम किया गया है उसे हम वर्ब बोलते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस बोला मोहन खाना खाता है, भाई मोहन तो सब्जेक्ट होता है, मगर काम क्या करता है, भाई खाता है ना, तो वो वर्ब होगी। फिर ऑब्जेक्ट की बात आती है, भाई मोहन खाना खाता है, सेंटेंस है, भाई मोहन तो हो गया सब्जेक्ट, खाना हो गया वर्ब, सॉरी खाता हो गया वर्ब, खाना वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप से आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, लुक एट द बोर्ड, ये रूल है, इस रूल की हेल्प से हम सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन मैं सेंटेंस आपको हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगा, जिससे हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसे इजीली समझ सकें। ठीक है, एक सेंटेंस लेते हैं, एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ता है। सिंपल सा सेंटेंस है, वो किताब पढ़ता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, इसकी एक हिंदी में जो आइडेंटिफिकेशन होती है कि हिंदी सेंटेंस में भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है,
ते है, ता हूं, ते हो। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ये वर्ड आ रहा है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, तो आप सिंपली ये समझ जाएं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है ना। अब इस सेंटेंस को देखिए, वह किताब पढ़ता है, लास्ट में देखिए ता है आ रहा है, इट मींस ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, वह किताब पढ़ता है, इट मींस ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव। इस सेंटेंस अफर्मेटिव है, इस सेंटेंस को इस रूल से बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिंपल सा रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या बताया मैंने, वह किताब पढ़ता है, कौन किताब पढ़ता है, वह, इट मींस वो एक मेल है, मेल के लिए हम ही लगाएंगे, ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वह किताब पढ़ता है, पढ़ना यानी कि रीड, रीड, READ, रीड। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ एस और ES लिखा, मैं तो इसे आइडेंटिफाई किया ही नहीं, इसका यूज किया भाई। इसका सिंपल सा यूज है सब्जेक्ट से, ये इसका जो लिंक है सब्जेक्ट से, ये कंसेप्ट है किससे, सब्जेक्ट से। ध्यान रहे, जब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव में भी ध्यान रखिएगा, नेगेटिव में उन सेंटेंस में जिसमें नेवर आता है, डू डज वाले नहीं, जिसमें नेवर आता है। तो पहले भी मैं जब नेगेटिव सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा तब वहां पर वो बात मैं समझा दूंगा। यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे, उन सेंटेंसेस को एक्सप्लेन उन सेंटेंस को इस रूल से हम बनाएंगे। और मैं बता रहा था आपको कि ये एस और ES का क्या रोल है। एस और ES का ये रोल है, जब आपका सेंटेंस सिंगुलर होगा तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES ज्वाइन कर देंगे। एस या ES ज्वाइन, यानी रीड है तो रीड्स हो जाएगा। कब, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा देन आप एस और यस पुट कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES पुट नहीं करेंगे। ध्यान रहे, सब्जेक्ट सिंगुलर तो एस या ES ज्वाइन करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल तो एस या ES पुट नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं सेंटेंस बनाते हैं। वह किताब पढ़ता है, सब्जेक्ट लगा लिया भाई, कौन किताब पढ़ता है, वह, ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, पढ़ने की रीड होती है, ही रीड। अब क्वेश्चन ये आता है एस ES लगाने लगा। मैंने आपको बताया कि वर्ब की सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ES जोड़ेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर एस लगाएंगे, रीड्स, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही रीड्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ता है, किताब, यानी ऑब्जेक्ट। ऐसे क्वेश्चन करके आप ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ही रीड्स बुक, ही रीड्स बुक। ही रीड्स बुक। हो सकता है कि वह एक किताब पढ़ता है तो ही रीड्स अ बुक, या वो कोई स्पेशल किताब पढ़ता है, ही रीड्स द बुक। ओके, बुक अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, सिंपली वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक। टेक्नोलॉजी समझ में आई। टेक्निक जो उसके पीछे क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES जोड़ना है, एस या ES, एस ऑब्लिक ES है तो एस या ES जोड़ना है। अब ये नहीं है कि ES जोड़ दें, वो डिपेंड करता है वर्ब के, ठीक है ना। जैसे गो है तो गोज हो जाता है, GOES। कम है सो COMES कम्स, राइट WRITES। तो कहीं पर किसी वर्ब के साथ एस लगता है, किसी वर्ब के साथ ES लगता है, उसको आपको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको एक्सप्लेन किए, इसमें आप अपने घर पर कोशिश करें, कोई भी जो सेंटेंस है उसको लें अफर्मेटिव, उसको ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करने के बाद मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जो सेंटेंस आपसे नहीं बन रहा है, जिसकी आपको ट्रांसलेशन नहीं हो पा रही है, उसको सेंड करें, लिखें, और मैं उसकी ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।